नमस्कार दोस्तों। एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन भारत के युवा पढ़ लिख कर थक चुका है। मेहनत कर कर हर एक पल निकाल कर मेहनत करके भी थक चुका है। आखिर करेगा तो करेगा क्या? या आखिर क्या सिस्टम ही खराब है, या फिर यहाँ के विधि व्यवस्था ही ऐसा है? वो सिस्टम सिखाया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो एक अच्छा आदमी बनोगे, अच्छा कुछ करने वाले बनोगे, पैसा कमाओगे। लेकिन वही सिस्टम अभी सिखा रहा है कि इंतज़ार करो। लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनका परिणाम नहीं आता है। यदि आता है तो बहुत दिन के बाद आता है। आखिर क्यों? आखिर ये सिस्टम में प्रॉब्लम क्यों होता है? मुझे यही प्रश्न है कि सरकार को ये जाननी चाहिए कि स्टूडेंट कितने मेहनत से एक लॉज में रहकर मेहनत करता है, घर से बाहर जाता है कि मेहनत करके मुझे कुछ करना है। लेकिन भारत की सिचुएशन ऐसा है कि एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद घर आते हैं, घर में देखते हैं कि क्वेश्चन लीक हो गया है। यदि क्वेश्चन लीक भी नहीं हुआ है, यदि रिजल्ट भी कब आएगा तो कोई इसका अता पता नहीं है। तो यह सिस्टम का प्रॉब्लम है या फिर सरकार की प्रॉब्लम है? अपने सपने के लिए, अपने सपने भविष्य उज्जवल करने के लिए अपने खेत, अपने घर को छोड़ दिया और बाहर में एक कमरे में रहकर पूरा फुल तैयारी, मतलब पूरा फुल एफर्ट लगाकर कोशिश करता है, संघर्ष करता है, और उनका फल ये होता है, नतीजा ये होता है कि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। लोग उम्मीद लगाकर पढ़ रहे हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, मेरा फ्यूचर एक दिन उज्जवल होगा, मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बनेगा, मैं पढ़ूंगा तब ना। सबसे दिल दहलाने वाली बात है कि लोग घर छोड़कर बाहर जाते हैं, एक कमरे में रहकर तैयारी करते हैं, और इनका परिणाम क्या होता है जानते हो? लोग तो करोड़ों लोग एग्ज़ाम देते हैं, है ना, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनका परिणाम कब आएगा ना, तो इनका कोई आता पता नहीं है। तो इनका गारंटी कौन है, सरकार या फिर सिस्टम? मुझे प्रश्न ये है कि परिश्रम आखिर क्यों कर रहे हैं? अपना भविष्य उज्ज्वल करने के लिए है कि नहीं? आप ही बताइए। लोग क्यों पढ़ रहे हैं? कोई पैसा कमाने के लिए, कोई अच्छा काम करेगा। हर चीज़ में अभी वैकेंसी, यदि साल में 100 भी वैकेंसी निकलेगा ना, तो हमारे भारत में ऐसे बेरोजगार नहीं पाएंगे। अभी देखेंगे मजदूरों को तो 65 रुपया भी मजदूर ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे कैलकुलेट करके तो 65 रुपया भी नहीं मिलता है। लोग कैसे जीवित हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे पल रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? हमारा विकासशील भारत में विकसित कब होगा इंडिया, मुझे पता नहीं। लाखों युवा ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं। बोला जाता है कि प्रतिक्रिया जारी है, प्रतिक्रिया जारी है, कब इनका परिणाम आएगा कोई अता पता नहीं, प्रतिक्रिया जारी है, यही बोला जाता है। तो इनका कौन है दोषी, सिस्टम या सरकार? रेलवे के लिए करोड़ों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं। अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में 3 लाख सीट खाली है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन वहाँ पर किसी चीज़ों के लिए बहाली नहीं हो रहा है। लोग जो पुराने हैं वही चला रहे हैं। तो ये पढ़ लिख कर बेरोजगार तो ही होते जा रहे हैं ना। हर बार की यही नौटंकी होता है। सरकार की नौटंकी होता है या सिस्टम की नौटंकी होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यही नौटंकी होता है हर वर्ष, हर साल यही। तमाम बच्चे कह रहे हैं कि हम कब तक एडजस्ट बैठे रहें, कोई वैकेंसी निकालेगा तब तो हम वैकेंसी को भरें। और यदि वैकेंसी निकल भी रहा है तो इनका परिणाम आने में सालों लग जा रहे हैं, प्रतिक्रिया जारी है। बच्चों की गुहार है, हर बच्चे की गुहार है कि इतने लंबे समय तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे ये बताइए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या स्टूडेंट की मांगे इतनी गलत है? कायदे से यदि देखा जाए तो सरकार को अपने से ऐसा देखना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार सब अपने जेब में, कौन क्या कर रहा है इनका कोई अता पता नहीं। रेलवे में 3 लाख सीट खाली है, हेल्पर खाली है, लेकिन वहाँ पर कोई किसी का, कोई तमाम लोगों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए वहाँ पर वैकेंसी नहीं निकल रहा है। आखिर क्यों? दूसरी बात है
कि यदि एग्ज़ाम होता भी है तो इनका परिणाम कब आएगा कोई पता नहीं। बोला जाता है कि प्रतिक्रिया जारी है, कब तक जारी है, कब तक जारी रहेगा कोई किसी को पता नहीं, या सिस्टम या सरकार। आखिर इतना समय लगता क्यों है? आखिर इतना समय लगता क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या सिस्टम? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि लापरवाही हो रहा है तो इन बच्चों पर भविष्य पर क्या होगा? आप ही सोचिए, आप ही राय लीजिए। मुझे सरकार से नर्म निवेदन है कि हर वर्ष वैकेंसी निकालिए, ताकि बेरोजगार नहीं रहेंगे लोग, और बेरोजगार नहीं रहेंगे तो हमारा इंडिया विकासशील से विकसित हो सकता है। लेकिन आखिर फॉरेन कंट्री क्यों विकासशील है, विकसित है? इसी प्रकार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक है, शिक्षा करने से लोग पढ़ते हैं, वहाँ नौकरी होती है। यहाँ पर नौकरी ही नहीं मिलती है। यदि एग्ज़ाम देकर आते हैं तो सीट बेच दिया जाता है। अरे ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि स्टूडेंटों के लिए इतना अभी हुआ जा रहा है। मैं तमाम बातों पर चर्चा करूँगा। सरकार तो इन चीज़ों के बारे में कुछ तो सोचेंगे नहीं। क्या फंड है, क्या स्टूडेंट पर बीत रही है, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उन पर तो सरकार की कुछ पता नहीं है। और देखिए, भर्तियाँ खाली है, सीट खाली है, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, वहाँ पर आदमी नहीं ले रहा है। पढ़ लिख कर ही क्या, जब उनका कीमत ही नहीं, उनका कोई एवोल्यूशन या फिर कोई सोच ही वैसा नहीं हो रहा है कि मैं अपने भविष्य में कुछ कर सकता हूँ। तो पढ़ लिख कर क्या, मुझे लगता है कि क्या कर दोगे? पढ़ लिख कर ही कुछ फ्यूचर में करना है तो एग्ज़ाम देना होगा, और एग्ज़ाम देना होगा, वैकेंसी सरकार निकालेगी तब तो ही एग्ज़ाम देंगे ना। ये केवल पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल वे लड़के जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं उनके लिए सम्मान की बात है, इज्जत की बात है। लोग 5 साल 10 साल बाहर मेहनत करते हैं और उनका परिणाम कुछ नहीं आता है, तो उनके लिए क्या बीतता होगा? घर में बोलते हैं कि बेटा बाहर में पढ़ता है, नौकरी नहीं होता है, क्या होगा नौकरी जब वैकेंसी ही सरकार नहीं निकालती है? तो यदि ऐसा सिचुएशन लाखों वर्ष सालों वर्ष तक रहा तो पूरा परिवार क्या पूरा भारत तहस नहस हो जाएगा। लाखों युवा तो ये सोच रहे कि मेरा उम्र हो गया है, एग्ज़ाम देकर सोच पर बैठे होते हैं, अरे यार एक बार एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में यदि परिणाम नहीं हुआ तो मेरा उम्र तो पार हो गया, तो मैं कैसे एग्ज़ाम दे सकता हूँ यार। तो फिर वही लेबर कूली करने के लिए लोग चले जाते हैं। उनसे इनकम कितना होगा भाई? शिक्षित पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हो जा रहे हैं। कुछ गौर कीजिए और सरकार को मेरी बातों को जरूर पहुंचाइए। मांगे रहेगी कि स्टूडेंटों के फ्यूचर के लिए हर वर्ष वैकेंसी निकालिए, और वैकेंसी निकालने के बाद स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम को प्रिपेयर अच्छा तरीक़ा से एग्ज़ाम लीजिए और उनका परिणाम समय पर दीजिए, और हर वर्ष इसी प्रतिक्रिया अपनाइए। तो देखिए एक दिन भारत विकासशील से विकसित जरूर होगा। सरकार को तो ये सोचनी चाहिए कि बच्चों जो पढ़ लिख रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा जब हम वैकेंसी ही निकाल नहीं रहे, जब सीट को कोई आदमी को ही नहीं लगा रहे हैं। तो मैं तमाम चीज़ों पर बताया। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह के वीडियो लगातार बनाता रहूँगा स्टूडेंट के प्रति, और मेरा बात तो कम से कम सरकार तक पहुँचाइए, और ताकि हर एक स्टूडेंट को लाभ मिले। और पढ़ाई एक सही बोला जाता है कि पढ़ाई शिक्षा सेवी का दूध है जो कि एवं होता है, लेकिन समय पर सभी होता है। एग्जाम अच्छे तरीके से लीजिए, परिणाम दीजिए और हर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाइए। मेरा कहना यही रहेगा। बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने फुल तैयारी किए, मेहनत किए, उनका परिणाम नहीं आया, घर का प्रेशर का बोझ के कारण अपना सुसाइड कर लेता है। क्या करेगा भाई? उम्र जाता है, साल चले जाता है, 35-40 साल के हो जाते हैं, तो क्या करेगा? पढ़ लिख कर भी कोई मजदूर नहीं करेगा। तो वो चाहता है कि हम नौकरी करें, जॉब करें, और घर के प्रेशर के कारण अपना जोखिम डाल लेता है। बहुत ऐसे लोग अभी कोटा, गुजरात बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कब आता परिणाम का कोई पता नहीं, जिसके कारण घर के प्रेशर के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या होता है? कितने परिश्रम, कितने माँ बाप गरीब परिवार मिडिल क्लास के लोग भेजते पढ़ने के लिए, मेरा बेटा कुछ करेगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं सही पढ़ने के लिए कोई नहीं। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, आप स्टूडेंट
स्टूडेंट को ध्यान दीजिए, ताकि विकासशील देश विकसित करना है हमारे इंडिया को, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं तमाम चीज़ों पर बताया, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।